तो महात्मा जी ने कहा कि देख, मेरा तीसरा शत्रु है अर्जुन। तो अर्जुन बेचारे ठिठक गए, अरे मैं ही इनका शत्रु? मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं, मैंने इनको कभी देखा भी नहीं, और ये मेरे से शत्रुता किए हुए हैं। तो अर्जुन थोड़े डरे कि तलवार तो तैयार लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जाने के पहले जरा पूछ तो लें कि हमसे क्या शत्रुता है इनकी। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज ये अर्जुन, इसने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे वो अर्जुन, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, राजा की तरह खुद बैठता है रथ पर चढ़ करके, और हमारे श्याम सुंदर से, हमारे प्राण वल्लभ से रथ हकवाता है, घोड़ों की मरहम पट्टी करवाता है, खुद तो राजा बन करके बैठ जाता है रथ पर चढ़ करके। अरे मेरे वो प्राण वल्लभ, मेरे श्याम सुंदर पता है कितने कोमल हैं, इतने सुकोमल हैं, उनसे ये सब काम करवाता है। तो मिलता नहीं अर्जुन, उसको भी मारना है मुझे, बोल तू मारेगा? अब तो अर्जुन बेचारे डर गए, कांप गए। उन्होंने सोचा कि अब यहां से तो भागने में ही भलाई है, क्योंकि सामने ही ठाकुर जी बैठे हैं, और वो तो है भी बड़े विनोदी स्वभाव के। थोड़ा सा इशारा कर दिया कि यही अर्जुन है, तो ये तो अभी हमारा काम तमाम कर डालेंगे। तो भागे अर्जुन वहां से। तो आए लौट करके जब श्री कृष्ण के पास, तो पूछा ठाकुर जी ने कि अर्जुन पानी नहीं लेकर आए तुम? तो अर्जुन कहते, महाराज यहां से चलिए, अभी आगे चल के आपको पानी पिलाते हैं, यहां से निकलिए पहले। अरे अर्जुन क्या हुआ, इतना जल्दी में हो? अरे आप चलिए तो सही, फिर बताते हैं आपको। तो लेकर के गए। तो यानी ये जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं ना, जो निष्काम भाव से केवल अपने इष्ट से उनके सुख के लिए ही प्रेम करते हैं, उनको बड़ी चिढ़ होती है थर्ड क्लास के भक्तों से, क्योंकि वे तो सदा अपने इष्ट का सुख ही सुख चाहते हैं हर प्रकार से। तो ये द्रौपदी ये थर्ड क्लास की भक्त थी, लेकिन सोचिए एक थर्ड क्लास के भक्त के लिए भी भगवान के ऐसे उद्गार हैं कि वे कहते हैं, द्रौपदी ने अपनी सहायता के लिए मुझे पुकारा, मैं उसके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। तो फिर ये उच्च कोटि के भक्तों को भगवान कितना प्यार करते होंगे, ये तो वही लोग बता सकते हैं, उनका अनुभव बता सकता है। तो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हैं भगवान। लेकिन फिर भी अनंतानंत जन्म बीत गए हम लोगों के, ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु सरकार के हम लोग शरणागत नहीं हो पाए। तमाम प्रकार के शरीर मिले, हीन योनियों में गए, उन सब हीन योनियों में भी कहीं ना कहीं शरणागत हुए। कुकर, शुकर, कीट, पतंग आदि सब जगह शरणागति की। केवल भगवान के शरणागत आज तक नहीं हुए। तो क्या कारण है कि हम लोग भगवान के शरणागत नहीं हो पाते? जगत गुरु रामानुजाचार्य ने 4 प्रकार की तुष्टियां बताई हैं। ये 4 प्रकार की तुष्टियां ये शरणागति में बाधक होती हैं, जिनके कारण जीव भगवान के शरणागत नहीं हो पाता। उनमें एक है भगवत तुष्टि, दूसरा काल तुष्टि, तीसरा भाग्य तुष्टि, और चौथा शरण वर्ण तुष्टि। पहला भगवत तुष्टि, अर्थात भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, सब कुछ कराने वाले तो भगवान ही हैं। वो जब कराएंगे तो हो जाएगा, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसी प्रकार भाग्य तुष्टि, अरे भाग्य में जब लिखा होगा तब हो जाएगा। ऐसे ही काल तुष्टि, यानी समय आएगा तो करा लेगा, समय बड़ा बलवान होता है। इन सब के विषय में आपको बहुत डिटेल में हम बता चुके हैं पहले भी।
और चौथी होती है शरण वरण तुष्टि, अर्थात शाब्दिक शरणागति। शब्दों से जो हम शरणागति करते हैं ना, वो शरण वरण तुष्टि। जैसे किसी के यहां कोई महात्मा जी आए, गृहस्थी लोग बुलाते हैं ना महात्माओं को, आइए हमारे घर में चरण डाल दीजिए। तो महात्मा जी आए किसी के घर में और उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि अरे ये घर तुम्हारा ही है, ये सब सामान उमान गाड़ी सब तुम्हारा है। तो ऐसा जब कोई महात्मा जी पूछते हैं तो हम लोग क्या उत्तर देते हैं? अरे नहीं महात्मा जी, हमारा क्या है, सब आप ही का है। ऐसा बोलते हैं ना, सब आप ही का है। तो वे वास्तविक संत थे, उन्होंने सोचा जरा देखें ये जो बोल रहा है इसके वाक्यों में सत्यता कितनी है, ये केवल रसना से बोल रहा है कि हृदय से बोल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि हरि गुरु से जो भी कहो वो हृदय से कहो। ये ऊपरी सभ्यता, एटिकेट्स, खाली बनावट, ये उनके यहां नहीं चला करती। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा तो फिर ऐसा करो कि एक ट्रक मंगवाओ, उसमें ये सब सामान लाद करके हमारे यहाँ आश्रम में भेज दो, वहां काम आएगा। और तुम्हारी गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, मर्सिडीज है। अरे हमें बड़ी यात्रा करनी पड़ती है, इधर से उधर जाना आना पड़ता है, तो तुम्हारी गाड़ी में घूमेंगे। अब अगर ऐसा बोल दे महात्मा जी तो क्या हालत होगी भीतर से? अरे क्या कहा आपने? ये तो तुमने तो कहा ना सब हमारा है, तो हमारे आश्रम में भेज दो। अरे देखिए महात्मा जी, ये ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सब आपका है, लेकिन साथ में एक हिदायत भी होती है, छूना मना है सब आपका, लेकिन छूना मना है। किसी चीज की ओर देखिएगा नहीं हमारी आंख उठा करके भी। ये क्या है? ये शाब्दिक शरणागति, शरण वरण तुष्टि। ये इस प्रकार की चीजें हम खूब किया करते हैं संसार में, भगवान के सामने, महापुरुषों के सामने। उनको शब्दों से प्रसन्न करना चाहते हैं, वो शब्दों से नहीं प्रसन्न होते, वो तो हृदय के भावों से प्रसन्न होते हैं। इन्हीं चार तुष्टियों को कुछ और प्रकार से गीता में भगवान ने भी कहा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रित। भगवान कहते हैं ये चार प्रकार के लोग मेरे शरणागत नहीं हो पाते। एक मूढ़, एक नराधम, एक माया परिहित ज्ञान और एक आसुरम भावमाश्रित। इसमें पहले क्या है? मूढ़। मूढ़ अर्थात जिनको ये पता ही नहीं कि हमारा भगवान से कोई संबंध भी है, ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या लक्ष्य है हमारा, उनको ज्ञान ही नहीं। वो तो बस शरीर मिला तो क्या हुआ, बड़े हुए, बचपन तो खेल कूद में बीत गया, बड़े हुए, पढ़ लिख गए, उसके बाद शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, उनको पाल पोस करके, उनका सब करके फिर मर गए। अब उसके बाद फिर शास्त्र बताते हैं क्या हुआ, फिर कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े आदि योनियों में भटकते फिरे, ये होगा फिर और क्या होगा। यानी मूढ़ लोग जो जानते ही नहीं कि मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या लक्ष्य है हमारा, भगवान से क्या संबंध है, शायद जानते होते तो लापरवाही ना करते। तो ये मूढ़ भी शरणागत नहीं हो पाते भगवान के। और दूसरे हैं नराधम। नराधम वे लोग होते हैं जो जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन जान करके भी उस विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहते, लगना नहीं चाहते। जानते सब हैं। जैसे कोई कहे जी हमको बड़ी भूख लगी है, लेकिन लापरवाही है, कौन बनाए अब कौन खाए,
अरे भाई सब सामान तो है तुम्हारे पास, आटा दाल चावल तरकारी सब है, गैस चूल्हा भी है, तुम बनाना भी जानते हो, तो बना लो खा लो। अरे अब कौन बनावे? ये लापरवाही। यानी सब कुछ जानते हैं लेकिन जानकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहते। तीसरे हैं माया अपहृतक ज्ञान। ये ऐसे लोग होते हैं जो सदा ही तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, दो चार प्रश्न रटे रहते हैं, और कहीं कोई महात्मा जी पहुंच गए, उनको मिल गए, तो वो अपने ही ये दो चार प्रश्न लेकर के पहुंच जाते हैं। महात्मा जी ये बताइए। अब महात्मा जी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने का, लेकिन वो तो ठान रखा है कि कुतर्क करना है, तो कुतर्की को तो कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए फिर ऐसे लोग क्या कहते हैं, अरे हमने ऐसा प्रश्न किया महात्मा जी से, हमको समझा नहीं सके। ऐसे लोगों के सामने बड़े बड़े जगत गुरु भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही उसने मान रखा है कि हमें समझना नहीं है, खाली कुतर्क करना है, तो कुतर्की को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो ये है माया अपहृतक ज्ञान, यानी ऐसे लोग भी भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। और चौथे हैं आसुरम भावमाश्रित। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कहीं कोई भगवत विषय हुआ, कहीं कोई सत्संग हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कोई महात्मा जी आए हैं, तो इन लोगों के पेट में खलबली होने लगती है। क्या करें कि इस कार्यक्रम में विघ्न डाला जाए? अरे बड़ा कीर्तन कर करके शोर मचा रखा है, सब डिस्टर्ब कर रखा है, कैसे इसको बंद कराएं, कैसे महात्मा जी की खिल्ली उड़ाएं? वो उनका यही प्रयास रहता है, दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को राक्षस कहा जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि जिनको भगवत विषय भगवत नाम अच्छा नहीं लगता। तो ये चार प्रकार के लोग जो कि भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। अब इन्हीं चारों में से हम लोग भी कोई ना कोई हैं जो कि हम लोग भगवान के शरणागत नहीं हुए। तो मूढ़ कहें तो मूढ़ तो हम है नहीं। अब इसको संयोग कहिए या भगवत कृपा कहिए, तत्व ज्ञान आपको मिल ही रहा है, इतने दिनों से आप लोग सुन ही रहे हैं और पहले भी सुना भी होगा, तो मूढ़ तो है नहीं। और तर्क वितर्क भी आप लोग नहीं करते होंगे, और आसुरी प्रवृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भाई आकर के बैठ करके बड़ी शांति से सत्संग सुन ही रहे हैं, तो फिर एक ही अवस्था बचती है, नराधमता। हम लोग नराधम हैं, अर्थात जानते तो हैं सब कुछ, लेकिन जान करके भी इस मार्ग में प्रवृत्त नहीं होना चाहते, लगना नहीं चाहते। जानते सब कुछ है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। सोचते हैं कि अरे हो जाए, अरे हो जाए, ऐसे थोड़े कि कुछ भी हो जाएगा, बिना किए कुछ तो होता नहीं, आपको करना पड़ेगा ना। आप कहते हो अरे हम तो चाहते हैं भगवान में मन लग जाए, मन लगता ही नहीं। अरे किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान में मन लगेगा? या किस महापुरुष ने कहा आज तक कि भगवान में मन लगेगा? भगवान में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, अपने आप नहीं लगेगा। इसी को तो साधना कहते हैं ना, अभ्यास कहते हैं। मन को लगाना पड़ता है, फिर वो लगाते लगाते लगने लगता है, यानी साधना करते करते फिर वो सिद्ध होता है। बिना कोई साधना के भी किसी को आज तक सिद्धि प्राप्त हुई है? और हम कहें कि हमारा मन बस लग जाए अपने आप, अरे जब तक साधना नहीं करोगे तो लगेगा कैसे? सिद्धि को कैसे प्राप्त होगे? मन को लगाना ये साधना और मन लग जाना ये सिद्धि। तो पहले साधना होगी तब सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए ये नहीं कहना हमको कि मन लगता नहीं,
आपने मन को लगाने का अभ्यास कितना किया? अभ्यास तो हमने किया नहीं, तो फिर लगेगा कैसे? संसार में कोई भी काम आप लोग जो करते हो बिना अभ्यास के भी करते हो। कोई एक कार्य बताओ जो बिना अभ्यास के किया हो। जब आप लोग पैदा हुए तो क्या चलना जानते थे? नहीं जानते थे ना। तो कैसे चलने लगे? आपने अभ्यास किया। दीवार पकड़ करके, कोई सामान पकड़ करके धीरे धीरे खड़े हुए, लेकिन जैसे ही वो छोड़ा गिर गए। तो पहले खड़े होने का अभ्यास किया आपने, और फिर धीरे धीरे चलने का अभ्यास किया। 2 कदम चले फिर गिर गए, चोट भी लगी, लेकिन फिर उठे, फिर चले। वो बच्चा देखो, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, उसको कोई लेक्चर नहीं देता कि अरे चलना सीखो, इस प्रकार से तुम उठो उठो फिर से चलो, ऐसा कोई लेक्चर तो नहीं देता। लेकिन फिर भी वो बच्चा अपने आप कैसे अभ्यास करता है। हम सब लोगों ने किया है, अगर ना करते तो आज चल ही ना पाते। साइकिल चलाना आप लोगों ने सीखा होगा, तो कैसे सीखा? ऐसा तो नहीं कि पहले ही दिन साइकिल पे बैठे और चलाने लगे। पहले दिन जब आपने साइकिल पकड़ी तो क्या हुआ? अब साइकिल पर बैठ तो गए, लेकिन हैंडल पकड़ा और पैडल पे पैर रखा, और उसके बाद अरे अब पैडल चलाएं कि हैंडल संभाले, क्या करें, कंफ्यूज हो गए, गिर गए, चोट भी लगी। लेकिन फिर उठे, फिर हिम्मत की, फिर साइकिल उठाई, फिर अभ्यास किया। 2-4 बार गिरे, चोट भी खाई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, तो सीख गए। और फिर सीखते सीखते इतने योग्य हो गए कि दोनों हाथ छोड़ करके भी साइकिल चला रहे हैं। देखो, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जब पहले दिन सीखी होगी तो वो परिपक्व अवस्था तो नहीं आई, लेकिन जब सीखते सीखते इतने अभ्यस्त हो गए कि आज क्या करते हैं, एक हाथ से गाड़ी चल रही है, एक हाथ में फोन है, आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, कोई हॉर्न दे रहा है वो भी सुनाई पड़ रहा है, इधर बात में भी ध्यान है। कितना काम इकट्ठे एक साथ कर रहे हो आप। कैसे हुआ? अभ्यास से। धीरे 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 वो साधना करते करते, अभ्यास करते करते आज सिद्ध हो गए कि एक साथ इतने सारे काम करने लगे। तो ऐसे ईश्वरीय क्षेत्र में भी अभ्यास करना पड़ेगा। यहां हम लोग सोचते हैं अपने आप हो जाए। अपने आप कैसे होगा भाई? आपको मन लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा, उसी को साधना कहते हैं। साधना करते करते फिर सिद्धावस्था प्राप्त होगी। जैसे आप एक बीज को डाल दीजिए जमीन में, अब वो उस पर खाद पानी डालते रहिए तो वो अंकुरित होता है। आप लोग जो अभ्यास करते भी हो ना, वो अभ्यास आपका कैसे होता है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन बैठे, फिर इतनी जल्दी तो मन लगेगा नहीं, तो अभी मन लगा नहीं, अजी हमसे नहीं होता, निराश हो गए। अरे तुमने अंकुर डाल दिया जमीन में, उस पे खाद पानी डालते रहो। अरे कोई फसल तो निकल नहीं रही, तो 1 दिन में फसल थोड़ी ना निकलेगी, वो भीतर भीतर वो बीज अंकुरित हो रहा है। तुम बस सींचते जाओ उसको तो फसल निकलेगी, फसल तैयार होगी, लेकिन थोड़ा सा समय तो लगेगा ना। और तुमने सींचना ही छोड़ दिया तो बीज भीतर जो जमीन में डाला था वो सड़ गया, खत्म हो गया। इसलिए निरंतरता चाहिए अभ्यास में। तो आप जब अभ्यास करते हो, मन लगाने का प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, तो फिर हरि गुरु भी आपकी यथासंभव सब प्रकार से सहायता करेंगे। भगवान ने तो कहा भी है ना, जो तू धावे 1 पग तो मैं धाऊं 60। अगर तुम हमारी ओर 1 कदम चल करके आओगे तो मैं 60 कदम तुम्हारी ओर दौड़ के आऊंगा। लेकिन तुम 1 कदम चलो तो, हम 1 कदम उठाना भी नहीं चाहते, तो फिर भगवान कैसे आएंगे दौड़ करके? तो हमको अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते, मन लगाते लगाते लगने लगता है।
वो जोकरी वाली शरणागति नहीं करनी है, जैसे कुछ लोग बता देते हैं अपने शिष्यों से, अरे देखो जब सोने लगना तो बोल देना रामार्पण मस्तु कृष्णार्पण मस्तु। ऐसी ये शब्दों वाली जोकरी वाली शरणागति नहीं करनी है। ये तो ऐसी बात है जैसे एक शायर ने कहा कि शाम को खूब सी पी, शाम को खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। यानी जब शाम हुई तो खूब बैठ करके शराब पी और सुबह उठ करके खुदा के सामने तौबा कर ली, अल्लाह ताला क्षमा करो, माफी दो, अब ऐसा नहीं करेंगे, और फिर शाम हुई फिर वैसा ही कर लिया। तो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि अपना पियक्कड़ों में भी नाम बना रहा और हाथ से जन्नत भी ना गई। तो ऐसे ही शरणागति से, ऐसी जोकरी से काम नहीं बनेगा। इसलिए ठीक ठीक शरणागति करनी होगी। तो आप लोगों को कल हमने ये बताया था ना कि शरणागति क्या है। शरणागति माने कुछ ना करना। अब ये कुछ ना करने वाली जो शरणागति है वो किसको करनी है, ये समझिए। कल मैंने आपको ये अंत में बताया था कि कुछ ना करने वाली शरणागति शरीर को नहीं करनी। शरीर से यदि कुछ ना करने की अवस्था पर पहुंच जाओगे तो विकर्मी बन जाओगे और विकर्म का फल नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए शरीर से शरणागति नहीं। तो ये शरणागति किसको करनी है? शरणागति मन की करनी है। मन को शरणागत करना है भगवान के चरणों में। क्यों जी मन की शरणागति क्यों? क्योंकि आपके प्रत्येक कार्य का कर्ता मन है, मुख्य कर्ता मन है। मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः। शास्त्र कहते हैं मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। दोनों का कारण एक मन। इसी मन से आप संसार में आसक्ति किए हुए हो, इसलिए ये मन आपके बंधन का कारण बना हुआ है। और जब यही मन आप भगवान के चरणों में शरणागत कर दोगे, उनके चरणों में प्रेम हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, तो इसी मन के कारण मोक्ष भी हो जाएगा, समस्त बंधनों से छुटकारा भी मिल जाएगा।